जय श्री कृष्ण दोस्तों, वेलकम टू एस्ट्रो इंटेलिजेंस वीडियो। अपने प्रॉमिस के अनुसार जो सीरीज़ हमने कल शुरू की थी, जिसमें हम डिफरेंट असेंडेंट्स यानी कि लग्न को डिस्कस कर रहे हैं। शुरुआत हमने करी थी देवगुरु जुपिटर से, क्योंकि गुरुओं का आशीर्वाद सबसे बड़ी बात होती है। और उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम डिस्कस करेंगे सेकंड लियो असेंडेंट, लियो यानी कि सिंह लग्न। अब सिंह लग्न, इसके देवता आप सब जानते हो कि सूर्य भगवान है। सूर्य भगवान को ज्योतिष में या वैदिक परिप्रेक्ष्य में अगर हम देखेंगे तो सूर्य को हम मानते हैं कि यह हमारी आत्मा है। वेदों में इसे आत्मन की तरह उद्धृत किया गया, या इसको अगर हम कहें रेफरेंस जो है वो आपको मिलेगा, वो आत्मन के रूप में मिलेगा। आत्मा का मतलब क्या होता है कि ये हमारे शरीर की अंदर की ड्राइविंग एनर्जी है। जब तक शरीर में आत्मा है, हम में प्राण है, हम जीवित हैं। और लियो असेंडेंट या सिंह लग्न, ये सूर्य की अकेली जगह है। देखिए, सूर्य और चंद्रमा ये दो ही प्लेनेट हैं जिनकी सेकंड डायमेंशन आपको अवेलेबल नहीं होने वाली। इन दोनों प्लैनेट्स की एक ही डायमेंशन है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है दर्शकों आपको समझने के लिए, क्योंकि जुपिटर की आप देखोगे धनु लग्न के बाद पाइसिस में भी आपको, यानी मीन लग्न में भी आपको जुपिटर भगवान की सेकंड डायमेंशन मिल जाएगी। शुक्र की भी आपको दूसरी डायमेंशन आपके पास अवेलेबल होगी। मगर सूर्य और चंद्र अकेले दो प्लेनेट हैं जिनकी कोई सेकंड डायमेंशन नहीं है। जो वो हैं, ना उससे आगे ना उससे पीछे कुछ। और लियो को नॉर्मली अगर हम कालपुरुष कुंडली से बात करेंगे तो हम पंचम भाव की बात करते हैं। लियो असेंडेंट, हालांकि राशि चार्ट में बहुत से दर्शक इन चीज़ों में कंफ्यूज होते हैं कि जी जब हम भाव और राशि को देखते हैं तो ये अलग अलग चीज़ें हैं। दर्शकों, बिल्कुल अलग अलग चीज़ें हैं। मगर जब भी ज्योतिष शास्त्र की बात होती है या पढ़ाने की बात होती है, वहाँ हमेशा बात होती है कालपुरुष कुंडली की। और कालपुरुष कुंडली में अगर हम देखेंगे तो ये दोनों चीज़ें इकट्ठी ही हो जाती हैं। मगर आज हम प्योरली लियो असेंडेंट यानी कि सिंह लग्न की बात करेंगे, जिसके देवता सूर्य भगवान हैं। अब सूर्य जो है ये आपकी आत्मा है। आत्मा का मतलब क्या है? आत्म का मतलब होता है, इंग्लिश में अगर आप उसको लेंगे, सेल्फ। तो सेल्फ की बात होती है। और मैंने लियो असेंडेंट यानी कि लियो के ऊपर बहुत काम करने की कोशिश करी है अपनी तरफ से, जिसको आप रिसर्च वर्ड दे सकते हो। अपनी तरफ से मैंने इसके ऊपर बहुत काम किया है, क्योंकि ये सूर्य की प्लेसमेंट की जगह है। यानी सूर्य आपको प्रथम भाव में भी मिल जाएंगे, मगर लियो सूर्य की अपनी जगह है, जहाँ पर वो हमेशा ही मिलने वाले हैं। आप समझ सकते हो कि ये आत्मा का स्थान है। आत्मा का स्थान है या आत्म का स्थान है, यानी कि आपके सेल्फ का। और सेल्फ का मतलब क्या होता है? सेल्फ को हम इंग्लिश में अगर बात करते हैं तो सेल्फ का मतलब होता है ईगो। सेल्फ को हम आत्म भी कह सकते हैं, अहम भी कह सकते हैं। ये हम हैं, ये मैं हूँ, ये हमारा अहम है। और अहम को जब कार्य के साथ जोड़ दिया जाता है तो ये अहंकार बन जाता है। तो सूर्य के साथ, आत्मा के साथ अहम आएगा, क्योंकि ये आपकी एग्जिस्टेंस है। क्योंकि जब तक सूर्य है आपके शरीर में, तब तक आप एग्जिस्ट कर रहे हो, यानी जीवन है। जीवन की एंटिटी अगर हम कहेंगे तो वो सूर्य है। और सूर्य का स्थान सिंह लग्न है। अब सिंह लग्न, अब यहाँ पर जैसे ही हम
सिंक की बात करते हैं तो यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं जो उस लग्न के साथ एसोसिएट हो जाती हैं। सिंह लग्न में आप देखोगे ये इनिशियल एजुकेशन का भी जगह है। यहाँ पर आप क्रिएटिविटी भी देखते हो। यहाँ पर आप पूर्व पुण्य, जो भी चीज़ें आप पीछे से कैरी फॉरवर्ड करके ला रहे हो, यहाँ पर वर्ड शास्त्रों में पूर्व पुण्य है। मगर आपको यहाँ से पुण्य अकेले में नहीं जाना कि वी आर कैरिंग ओनली द गुड डीड्स, नहीं, ऐसा नहीं। जो कुछ भी पास से आएगा तो उसका संबंध यहाँ पर होगा। और इस चीज को समझने के लिए आपको, क्योंकि सिंह के जो सामने का भाव है, यानी मैं बात कर रहा हूं एक्वेरियस की, वो राहु के को लॉर्डशिप का है। अगर एक्वेरियस राहु के को लॉर्डशिप का है तो लियो में केतु की को लॉर्डशिप नेचुरल वे से होनी चाहिए। और अगर वहां पर केतु की को लॉर्डशिप की आप बात को मानते हैं तो अब आपको वो पूर्व पुण्य आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा कि ये केतु है, कि यहां पर केतु तो होगा। और इसको और डीप में समझने के लिए जब आप नक्षत्र में जाओगे, लियो असेंडेंट की शुरुआत ही मघा नक्षत्र से होती है। और मघा को आप जानते हो, मघा किसका है? केतु भगवान का नक्षत्र तो है। यानी पास्ट की चीजें, और मघा नक्षत्र में हम पितरों की बात करते हैं क्योंकि उसके देवता पितर हैं। और पितर का मतलब क्या हुआ? आपकी एंसेस्ट्रल लीनिएज, आपकी पास्ट की बात, आपकी जेनेटिक्स। सो लियो में हम शुरुआत ही उस जेनेटिक लीनिएज से करते हैं जिसके साथ वो एक रॉयल फ्लेवर अटैच्ड है। अब देखिए, माघा को हम कहते हैं रॉयल नक्षत्र है, राजा का नक्षत्र है, और राजा का मतलब ही रॉयल फ्लेवर है। अब यहां पर अब राजा है तो राजा के साथ, उस रॉयल फ्लेवर के साथ नेचुरल बात है, ईगो तो एसोसिएट होगी, अहंकार तो एसोसिएट होगा, क्योंकि राजा को पूरी दुनिया को दिखाना है। अब यहां पर कुछ चीजें हैं जो आपको दूसरे तरीके से और डीप तरीके से मैं आपको समझाने वाला हूं। अब दूसरे नक्षत्र जो लियो में आएंगे वो उसके बाद आएंगे फाल्गुन के नक्षत्र, पूर्व फाल्गुनी और उत्तर फाल्गुनी। पूर्व फाल्गुनी पूरा आ जाएगा और उत्तर फाल्गुनी का प्रथम पद, सिर्फ एक ही पद आएगा। और उत्तर फाल्गुनी आप जानते हो कि उसकी लॉर्डशिप भी सूर्य के पास है। अब आप क्लियरली इस बात को समझ सकते हो कि केतु से शुरुआत करके सूर्य तक आने में इन बिटवीन कुछ है जो आपको समझना पड़ेगा। मघा नक्षत्र केतु का है, बीच में पूर्व फाल्गुनी आएगा, और पूर्व फाल्गुनी की लॉर्डशिप किसके पास है? वो तो वीनस के पास है। सो केतु और सूर्य के बीच में शुक्र है। शुक्र ही आपकी जेनेटिक्स को लाने का कैरियर है। हम कहते हैं कि संस्कार किसके थ्रू जाते हैं? शुक्राणुओं के थ्रू जाते हैं। शुक्राणुओं से ही हम वो जो क्रोमोसोम्स की बात करते हैं कि मेल और फीमेल मिलके क्रोमोसोम्स का एक नंबर होता है, उसमें आपकी क्वालिटीज आती हैं, वहीं से मेल और फीमेल के जेनेटिक्स आते हैं। अब ये वो पूर्व पुण्य तो है, यानी आपको जो जन्म देने की बात है वो लियो के साथ ही एसोसिएटेड है और वो केतु के साथ आएगी। यानी जो भी चीजें आपने पिछले जन्मों में अर्जित करी, इकट्ठी करी, वो आपको मघा नक्षत्र में मिलेंगी। और परमात्मा तो किसी को भी जब दुनिया में भेजेगा वो तो राजा बनाकर ही भेजेगा। परमात्मा की सोच कह लीजिए या परमात्मा की क्रिएशन कह लीजिए, वो तो कभी छोटी हो ही नहीं सकती, वो तो बड़ी ही होगी। सो माघा नक्षत्र रॉयल नक्षत्र है। सो माघा के साथ जब वीनस का पूर्व फाल्गुनी अटैच होता है तो राजा के साथ उस वो राजसी फ्लेवर के साथ आप समझ सकते हो वो लग्जरीज, वो कंफर्ट्स, वो एंजॉयमेंट वो साथ में एसोसिएट हो जाएगी। मगर अब इसी के साथ साथ अभी आत्मा
दिखाई नहीं देगी आपको, क्योंकि केतु तो पास्ट की बात है। वीनस कैरियर है। अब ये ट्रांजिशन है, आप क्लियरली इस बात को समझना, ये ट्रांजिशन है। उत्तर फाल्गुनी में सूर्य आपको मिलने वाला है, और लियो में सिर्फ और सिर्फ एक पद है, पूरा नक्षत्र नहीं आपको मिल रहा, सिर्फ एक पद का नक्षत्र आपको मिल रहा है। ये इंपॉर्टेंट बात है। आपको आसानी से अब समझ में आ जाएगा कि लियो है क्या। लियो वाले लोग इसी तरह के होंगे, पास्ट की लीनियज लेकर आए होंगे। क्रिएटिविटी आप समझ सकते हो किस वजह से आई, वो तो वीनस की वजह से आई। ईगो किसकी वजह से आई, वो सूर्य की वजह से आई। साथ में पास्ट की लीनियज, एंसेस्ट्रल जिसको हम कहते हैं लीनियज, वो भी यहां पर आ गई। ये है दोस्तों लियो। यही लियो असेंडेंट में जब आ जाएगा, आप देखिए अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट बात हुई लियो की। हम जब जेनेटिक्स की बात करते हैं तो लियो की शुरुआत के लिए हमें उसके पीछे जाना पड़ेगा, यानी पास्ट में जाना पड़ेगा। तो लियो कहां से आया, लियो तो आया कर्क से, कैंसर से, और उसमें लास्ट नक्षत्र आपको कौन सा मिलता है, अश्लेषा का। मगर ये गंडांत है, यहां पर डिग्रीज 0 मिलेंगी आपको, यानी कि अश्लेषा का जो मेंटल पॉइजन है, जो थॉट प्रोसेस का पॉइजन है, जो नेगेटिविटी है, गंडांत में 0 हो जाती है। यानी कि ऋषि ये कहते हैं या परमात्मा ये चाहता है कि हम उस नेगेटिविटी को कैरी फॉरवर्ड करके मघा में ना लेकर आए, क्योंकि मघा में रॉयल फ्लेवर है, तो वो आपकी उस रॉयल एडमिनिस्ट्रेशन में प्रॉब्लम देगा अगर आप पुरानी नेगेटिविटी कैरी फॉरवर्ड करके लाओगे। यानी क्या होगा कि आप बायस्ड हो जाओगे, और राजा को तो कभी बायस्ड होना नहीं है। इसी वजह से यहां पर लॉर्डशिप केतु को दे दी गई कि पुरानी कोई भी चीज आपको याद ना आए, क्योंकि केतु क्या करता है, डिटैचमेंट दे देता है। आप देखिए ऋषियों ने हमारे ज्योतिष को बहुत खूबसूरत तरीके से बनाया है। सिर्फ इसमें यह नहीं है कि सिर्फ बातें हैं जो आपको याद करनी है, साइंटिफिक है हर चीज, लॉजिकल है। ना आपको साइंस को छोड़ना है, ना आपको लॉजिक को छोड़ना है, अगर आपको सही ज्योतिष, रियल ज्योतिष के अंदर रहना है। अब मैं समझ सकता हूं कि आपको थोड़ा समझ आ गया कि लियो क्या है और लियो पीछे से क्या लेकर आया है। हालांकि लियो को याद नहीं है कि श्लेषा में उसके जीवन में क्या हुआ था, पीछे उसके साथ क्या हुआ था, मगर साथ ही में एंसेस्ट्रल लीनिएज है, आपके पूर्वजों का पूरा इन्फ्लुएंस है यहाँ पर। और पूर्वजों का इन्फ्लुएंस हम क्या करते हैं, हम उनको ऑब्लेशंस देते हैं, हम उनको तर्पण करते हैं, उनको कहते हैं कि आप हमें सारी अच्छी चीजें दें। तभी ऋषियों ने वो पूर्व पुण्य का नाम दिया। बैड को लाना नहीं, नेगेटिविटी को लाना नहीं, पूर्व पुण्य के लिए हम अपने पूर्वजों के सामने झुकते हैं, सरेंडर करते हैं, उनको समर्पण देते हैं और उनको तर्पण देते हैं। ये लियो के खास फीचर्स हैं। अब लियो असेंडेंट को जब हम पूरे चार्ट में समझने का प्रयास करेंगे तो उसमें कुछ चीजें और भी आपको मिलेंगी। अब लियो को दर्शकों आपको समझना है तो आप एक सेंटेंस को नोट कर लेना, वो आपके लिए सारी जिंदगी का सेंटेंस होगा। जो लोग भी लियो में पैदा होंगे और स्पेशली मघा नक्षत्र में पैदा होंगे उनके लिए, क्योंकि रॉयल फ्लेवर है लियो में, क्योंकि लियो राजा है, जंगल का राजा भी शेर होता है और हमारी इस गैलेक्सी का राजा भी सूर्य है। दोनों तरफ से राजसी फ्लेवर है। यहां पर सिंहासन है, वो सिंहासन आपको मिल गया। अब सिंहासन मिल गया तो सिंहासन के साथ साथ आपको जो कर्म मिला, यहां पर आप नोट करें, जो कर्म आपको मिला, वो रेफरेंस आपको आगे भी मैं समझाऊंगा। वो कर्म यहां पर मिला सेवा करने का। क्यों? क्योंकि सिंह लग्न के सामने वाला घर जहां से उसको शक्ति प्राप्त होनी है
वो किसका है? वो शनि देवता का है। एक्वेरियस है, कुंभ है, और वहां पर देवता शनि है, और शनि तो सेवक है। आपको वो सेंटेंस याद रखना है, आप लिख लो कि राजा तब तक राजा है जब तक वो प्रजा की सेवा करता है। ये चीज हमारे सभी राजाओं पर, जो लोग भी उस एडमिनिस्ट्रेटिव बैकग्राउंड को लेकर दुनिया की सेवा के मिशन के साथ चलते हैं, आप देखो उनको उस तरह की रिस्पेक्ट मिलती है। मगर जो राजा अहंकारी होकर प्रजा की सेवा को भूलकर सेल्फ के लिए आना शुरू होते हैं, उनमें ईगो आ जाएगी, अहंकार आ जाएगा, और जैसे ही अहंकार आया, सेल्फ आ गई, तो सेवा गई, और जैसे ही सेवा गई उनका डाउनफॉल शुरू हो जाएगा। ये सिंह लग्न का सबसे पहला प्रिंसिपल निकला कि राजा तब तक राजा है जब तक वो प्रजा की सेवा करता है। अब हम चलते हैं, चार्ट को समझने का प्रयास करते हैं। सिंह लग्न वालों के लिए गेन के हाउस द्वितीय भाव में क्या आएगा, उनके फैमिली के भाव में क्या आएगा, वहां पर आप देखिए मरकरी का भाव आ गया, आपके कंपटीशन को विन ओवर करने का भाव आ गया। यानी कि राजा को सबसे पहला कंपटीशन अपनी फैमिली से ही मिलेगा। उसके भाई बहन भी तो चाहेंगे कि हम राजा बन जाएं, उसके घर के बाकी मेंबर्स, अब वो भी तो राजा की फैमिली के लोग हैं, रॉयल हैं वो भी। कंपटीशन वहां है। यानी कि सिंह लग्न वालों के लिए सबसे बड़े एनिमीज उसकी फैमिली में ही होंगे। आप क्लियर बात को समझ लें। अब गेन के हाउस में एनिमिकल बात हो गई, और ये जो एनिमिकल बात है ये एक्चुअल में मरकरी के परव्यू की है, आपके थॉट प्रोसेस की है, क्योंकि आप कैरी फॉरवर्ड कहां से आए थे? अश्लेषा से आए थे। अश्लेषा से आए, अब आप मरकरी के ही घर में गए, जहां पर कंपटीशन का भाव है, एनिमीज का भाव है, रोग ऋण शत्रु का भाव है। अब ये आपको कंपटीशन विन ओवर करना है, आपको राजा को अपने शरीर को अच्छा रखना है, राजा को अपने राज्य में पैसे की कमी को नहीं होने देना, अपने फाइनेंस, अपने इकोनॉमिक्स बहुत स्ट्रांग रखने हैं। आप देखिए लोन्स पे राज्य नहीं चलते, और ये ही कंपटीशन है जो उसको मिलेंगे। राजा को अपने बुद्धि और विवेक, इसी वजह से यहां पर क्या है, मैच्योर मरकरी है, हल्का मरकरी नहीं है, मैच्योर मरकरी है, ताकि आपको या उस राजा को उस कंपटीशन को विन ओवर करने में हेल्प रहेगी। अब आइए आप तीसरे भाव में अब आपको क्या मिलने वाला है, वहां पर आपको लिब्रा, एफर्ट्स के भाव में लिब्रा, शुक्र का भाव। अब शुक्र एफर्ट में चला गया, पराक्रम में चला गया, मगर शुक्र में, इस भाव में, पराक्रम भाव में शनि देवता एग्जॉल्ट कर गए, और यहां पर सूर्य को, अब आप देखिए क्या हो रहा है, सूर्य को यहां पर डेबिलिटेट करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि कर्म में जब आप जाओगे, अगर आप अहंकार के साथ कर्म में जाओगे तो आप सेवा कैसे करोगे, क्योंकि शनि का तो काम ही सेवा का है। जब शनि एग्जॉल्ट कर रहा है तो अहम नहीं चाहिए। राजा को किसी की सेवा करनी है तो बहुत हम्बल होके, बहुत समर्पण भाव के साथ, सेवा भाव के साथ उसकी सेवा करनी है। और यहां पर कारक क्या है, कारक मंगल होता है, पराक्रम भाव का कारक मंगल है। अब यहां पर देखिए तीनों एनर्जीज बड़ी स्ट्रांग एनर्जीज आ गई, सूर्य, शनि और मंगल। शनि तो सूर्य का बेटा है, मंगल सूर्य का सेनापति है, मगर इस भाव में सूर्य तो डेबिलिटेट कर रहा है। और वैसे भी राजा को हम्बल रहना है, अगर राजा हम्बल है तो वो सेनापति उसकी हेल्प कर रहा है, क्योंकि अगर यहां पर ईगो बढ़ जाएगी तो वो कंपटीशन आ जाएगा आपस में। और शनि के साथ संबंध सूर्य के क्या है वो आप सबको मालूम है, कि जहां पर बेटा आ जाएगा वहां बाप कैसे रहेगा। और वैसे भी ये लाइफ का सिंपल सा प्रिंसिपल है कि जब तक बच्चा छोटा है,
बाप यंग है, जवान है, स्ट्रांग है, फुल ऑफ एनर्जी है, तब तक बच्चा डेबिलिटेट कर रहा है। जैसे ही बच्चा स्ट्रांग होता है, फादर बूढ़े हो जाते हैं, स्ट्रेंथ कम हो जाती है। सो दोनों इकट्ठे किसी भी समय पर एक सी एनर्जी नहीं होगी। और यहाँ पर तो पराक्रम भाव में, क्योंकि ये इन्हें वे कर्म के साथ रिलेट हो रहा है, तो कर्म की बात जब होगी तो यहाँ पर शनि देवता एग्जॉल्ट करते हैं। और शनि देवता की एग्जॉल्टेशन मीनिंगफुल है कि सूर्य को यानी राजा को कर्म कैसे करना है, एफर्ट कैसे डालनी है। अगर एफर्ट अहंकार के साथ डाली तो क्या होगा, सूर्य डाउन। और अगर शनि के प्रव्यू में जाकर सेवक बन के एफर्ट डाली तो शनि अप। अब आप क्लियरली समझ सकते हो कि लियो असेंडेंट वालों के लिए सीधी एडवाइसेस हैं, सीधी बातें हैं। अब लियो असेंडेंट के लिए सुख स्थान की बात कर लेते हैं। अब सुख स्थान में क्या आएगा, सुख स्थान में तो मंगल आ गया। जब लियो राजा है, अब राजा को सुख लेने के लिए नेचुरल एक बात है, वो डिजायर्स चाहिए। मगर यहां पर आपको क्लियरली बात को समझना पड़ेगा कि राजा का सुख कैसे है। यहां पर राशि मंगल देवता की आ गई, स्कॉर्पियो आ गई। राजा को साधना में जाना पड़ेगा, तब जाके उसको सुख मिलने वाला है। क्योंकि मेटीरियलिस्टिक चीजें तो राजा के पास पहले ही बहुत है, सुख सुविधा का पूरा सामान है। शारीरिक सुख की बात कर लें या दूसरे हम लग्जरीज की बात कर लें तो वो तो राजा के पास कोई कमी होती नहीं। मगर राजा का सुख उन चीजों में नहीं है, राजा का सुख ऑकल्ट को एक्सप्लोर करने में है। क्योंकि लियो का लॉर्ड सूर्य है, यानी आत्मा को आत्मा की खोज में ही सुख मिलने वाला है। आप इस बात को क्लियरली समझ लीजिए, आत्मा का सुख आत्मा की खोज में ही है। और इन्हें वे ये डिवाइन रूल्स हैं, अंदर की डीपेस्ट रिसर्च की चीजें हैं जिसको आपको समझना है। और जो लोग स्पिरिचुअलिटी में जाएंगे उनको ये समझ अपने आप आएगी कि इंसान का फर्ज, हमें बाहर से जितना कुछ मर्जी मिल जाए उससे सुख नहीं मिलने वाला। सुख लेने के लिए हमें अपने अंदर अपने आत्मा के पास जाना ही पड़ेगा। अब लियो वालों के लिए अब बात करते हैं पंचम भाव की, संतान भाव की। संतान भाव में अब राशि कौन सी आ गई, वो तो जुपिटर भगवान की आ गई। पंचम भाव में अब लॉर्डशिप आ गई जुपिटर की। सो आपकी क्रिएटिविटी के लिए, आपकी नॉलेज के लिए, प्लस जो सबसे बड़ी बात है यहाँ पर उस राजसी फ्लेवर के लिए, वो क्रिएटिविटी की नॉलेज, क्रिएशन। देखो, क्रिएशन और क्रिएटिविटी ये दो वर्ड्स हैं, मगर दोनों वर्ड्स क्रिएशन से ही तो निकले। और जुपिटर के पास उस क्रिएशन की कॉन्स्टिट्यूटरी नॉलेज है, उस कॉन्स्टिट्यूशन की नॉलेज है कि दुनिया कैसे बनी। सो ये आत्मा को जानना है, समझना है, और इसी के थ्रू उसकी एजुकेशन कंप्लीट होगी। आप कह सकते हो कि आत्मा को, जीव को समझना है, आप ऐसे समझ लीजिए। कुछ लोगों को, क्योंकि जुपिटर को वो जीव के साथ समझते हैं, उनको आसानी लगती है, तो आप ऐसे समझ सकते हो कि अगर लियो असेंडेंट वाले अपने जीव को अच्छे ढंग से एजुकेशन लेने का प्रयास करेंगे, उसको समझने का प्रयास करेंगे, तो उनके लिए अच्छा हो। अब लियो के लिए हम बात करते हैं उनके डिफिकल्टी का पहले स्थान की, यानी कि छठे भाव की। अब छठे भाव में क्या है, वहां पर कर्म की राशि, शनि की राशि आ गई, यानी मकर, कैप्रिकॉर्न। सो लियो वालों के लिए कर्म में तो डिफिकल्टी आने वाली है, ये आप नोट कर लीजिए, क्योंकि वो हाउस ही उनका डिफिकल्टी का है। जब हाउस वो डिफिकल्टी का है तो आप क्लियरली बात को समझ सकते हो कि वो बात इसी तरह है। मगर अब यहां पर बात क्लियर है कि डिफिकल्टी के हाउस में उनको, अगर वो हम्बल होके, क्योंकि उनको अपने लिए काम नहीं करना, आप इस बात को समझिए, राजा अपने लिए काम नहीं करता, राजा प्रजा के लिए काम करता है, राजा दूसरों की सेवा के लिए काम करता है, क्योंकि राजा को कभी सेल्फिश इंटेंट के साथ काम ही नहीं करना। सो इसी वजह से तो ये बात है कि यहाँ पर शनि डिफिकल्टी के हाउस में आ गया, यानी कि
उनको जो कर्म करना है बड़ा डिफरेंट तरीके का कर्म करना है, हम्बलनेस का कर्म करना है। हम्बलनेस के साथ, क्योंकि कंपैशन है, शनि का सब्जेक्ट है, और राजा को मोस्ट डिसिप्लिन रहना है कर्म करते हुए, तब जाके शनि एक्टिवेट होगा, या उनका 6th हाउस में जो कंपटीशन है वो उसको विन ओवर कर पाएंगे। अब आते हैं लियो के लिए 7th स्थान यानी कि पार्टनरशिप हाउस के। पार्टनरशिप हाउस में दोबारा से शनि और राहु की राशि वाला एक्वेरियस यानी कि कुंभ आ जाएगा, और ये लियो के लिए शक्ति स्थान है। यहां पर वो फिलेंथ्रोपिस्ट जो शनि और राहु का कॉम्बिनेशन है, शनि को आप ऐसे समझ सकते हैं डिसिप्लिन प्लस बैलेंस, और राहु वो माया का खेल और माया के पार जाने का रास्ता। अब ये दोनों चीजें हैं। यहां पर हाईएस्ट लेवल की वो फिलेंथ्रोपिक नॉलेज, वो एसेटिक्स जो एनलाइटनमेंट की स्टेज पर जाते हैं, राजा का एक्चुअल में राजा को शक्ति वहां से मिलती है, क्योंकि राजा, अब ये जो राजा है ये तो आत्मा है, आत्मा को जाना कहाँ है, उसी एनलाइटनमेंट के रास्ते पर, उस परमात्मा के रास्ते पर, जिसके साथ वो परमात्मा के साथ कॉग्नाइट कर जाएंगे, एसिमिलेट कर जाएंगे। ये साधना का या एनलाइटनमेंट का रास्ता लियो वालों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। आप पुराने राजाओं को उठाकर भी देख लीजिए, शुरू में बहुत अच्छा काम करते थे, लोगों की सेवा करते थे। स्पेशली यहाँ पर आपको लियो को समझने के लिए, अगर क्लियरली आप उसको समझना चाहते हो, तो राजा जनक के कैरेक्टर को पढ़िए, उसको डीपली अंडरस्टैंड करिए तो आपको समझ में आएगा। जनक को हम ऋषि या महर्षि भी बोलते हैं। अब कारण क्या है, वो राजा होते हुए भी साधना में थे, वो साधना करते थे, इसी वजह से उनका ऑपोजिट हाउस, उनका शक्ति स्थान एक्टिवेटेड था, क्योंकि वो एनलाइटनमेंट के रास्ते पर थे। अब हम बात करते हैं कि लियो वालों के लिए 8th हाउस क्या मायने रखता है। 8th हाउस में राशि आ जाएगी जुपिटर की 2nd डायमेंशन की, यानी कि उस लिबरेशन वाले जुपिटर की, जहां पर शुक्र देवता एग्जॉल्ट करेंगे। अब लियो के लिए एग्जॉल्टेड शुक्र 8th हाउस में है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, कि लियो के लिए उस तरह का सुख, उस तरह का वैभव, उस तरह का भोग विलास आप कह सकते हो वर्जित है, क्योंकि लियो के लिए सेवा ही परम धर्म है। बिना सेवा के लियो का कोई मीनिंग नहीं है। और अगर आप भोग विलास को छोड़कर वीनस की उस डायमेंशन को पकड़ोगे जिसके थ्रू सिद्धियां मिल सकती हैं, सिद्धियां किससे मिलती हैं, साधना से तो मिलती हैं। तो आप देखोगे कि जितने भी अच्छे राजा हुए, उन्होंने साधना करके वो सिद्धियां प्राप्त की। ये लियो के 8th हाउस का खास फीचर था जो मैंने आपको बताना था। अब लियो के भाग्य में क्या पड़ा है, इस बात को डिस्कस कर लेते हैं। लियो के भाग्य में आप देखिए, लियो के भाग्य में उसका शरीर है, वो आप है। अब राजा का भाग्य तो वो, इससे बड़ा भाग्य क्या होगा कि वो पहले ही राजा है। राजा के भाग्य में उसका शरीर है। अगर वो शरीर को अच्छा रखता है तो राजा भाग्य वाला है। हर तरह की नॉलेज उसके पास है, बड़े से बड़े गुरु उसके पास अवेलेबल है। अब उसको करना क्या है, उसको तो योग प्राणायाम साधना से अपने शरीर को अच्छा रखना है और परमात्मा के रास्ते पर चलना है। ये बात मैं आपको क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि वहां पर राशि मंगल देवता की है, एरीज है, और एरीज में अश्विनी कुमार अपने आप आ जाते हैं। उसको शरीर को अच्छा रखना है, प्लस वहां पर सूर्य भगवान एग्जॉल्ट करते हैं। ये इंपॉर्टेंट बात है। सूर्य की एग्जॉल्टेशन आपको यहां पर मिलेगी भाग्य स्थान में। और अगर सूर्य या लियो असेंडेंट वाले लोग सेवा भावना के साथ साधना करते हुए, उस ज्ञान प्राप्ति के रास्ते पर चलते हुए, परमात्मा के रास्ते पर चलते हुए अगर वो 9th हाउस की बात करेंगे, तब आप समझ सकते हो कि क्या होने वाला है।
आत्मा एग्जॉल्ट ही करेगी, और क्या होगा। अब डिस्कस कर लेते हैं लियो वालों के लिए उनके 10th हाउस की। 10th हाउस लियो के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि वैसे तो वो हर चार्ट के लिए ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि मोस्ट विजिबल हाउस है। अब मोस्ट विजिबल हाउस में यहां पर राशि किसकी आ गई, दोबारा से शुक्र की आ गई, शुक्र की आ गई। मगर यहां पर लियो वालों का मन के एग्जॉल्ट होने का भाव है ये, यानी यहां चंद्रमा एग्जॉल्ट करेगा, या भावनाएं सबसे ज्यादा होगी, शुक्र होगा। अब आप देखिए, राजा को अपने आप को वैभवशाली दिखाना है। राजा इसी वजह से आप देखिए महल बड़ा बनाएगा, किला बड़ा बनाएगा, सिंहासन बड़ा रखेगा, जो तोरण द्वार जिसको हम मतलब विक्ट्री मॉन्यूमेंट्स कहते हैं वो बनाएगा। अब वो तो बातें हैं, और इन सभी चीजों में आप देखिए मन होगा। जितने बड़े राजा थे उन्होंने बहुत बड़े बड़े वैभवशाली किले बनवाए, महल बनवाए, मंदिर बनवाए। अब आप कहोगे मंदिर यहां पर कहां से आ गए? जब चंद्रमा और वीनस इकट्ठे होंगे, प्लस साथ में कर्म होगा, सेवा होगी, तो ये किस चीज को इंडिकेट कर रहा है? ये वो आश्रम, उस मंदिर की ही तो बात है। आप देखिए, जितना बड़ा राजा उतना बड़े उसके गुरु, और उतना ही बड़ा उसका आश्रम, उतने ही बड़े उसके मंदिर। आप अब देखिए जितने बड़े बड़े मंदिर बने हैं, चाहे वो हमारे साउथ इंडिया की बात कर लें, क्योंकि नॉर्थ के तो टेम्पल्स चलो बहुत तोड़ दिए गए पीछे। अब आप जो बड़े बड़े मंदिरों की अब आप बात सोचें और उनकी हिस्ट्री पढ़ें, तब आपको क्लियर हो जाएगा जो बात मैं ये बोल रहा हूँ वो 100% सही है। वो राजाओं ने, क्योंकि वो उनके दिखाने के लिए उनका कर्म की बात थी, और उसके साथ मंदिरों में आप देखिए ललित कलाएं पलती थी, क्रिएटिविटी। सबसे बड़ा सेंटर वो मंदिर, वो जगहें होती थी जहां पे ललित कलाओं को बढ़ावा दिया जाता था, यानी कि एक्सॉल्टेड चंद्रमा प्लस वीनस। अब बात करते हैं लियो वालों की इच्छा पूर्ति कैसे होती है। लियो वालों की इच्छा पूर्ति के लिए उनके पास तो सब कुछ है, राजा है, हर तरह की सुख सुविधा है, नौकर चाकर, सेना, सिक्योरिटी, अच्छे से अच्छा गुरु, हेल्थ को अच्छा रखने के लिए बड़े से बड़े डॉक्टर्स, राजा के पास तो सब कुछ है। अब राजा की इच्छा पूर्ति कहां से होगी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात है। राजा की इच्छा पूर्ति होगी मरकरी के साथ। इसी वजह से तो राजा क्या करता है, मन के बेटे को, उस छोटे से शिशु को जो खूबसूरत सा है, चाहे वो क्रिएशन उसकी जैसे मर्जी हुई, उस बात को छोड़ दीजिए, मगर राजा को तो पता है ना कि उसमें उसका पोटेंशियल क्या है। सो राजा की इच्छा पूर्ति बुद्धि और विवेक से होती है। साथ में ये मिथुन राशि है। अब उसके साथ साथ कुछ क्रिएशन के साथ साथ अब वो कर्म जिससे राजा का लीनिएज आगे चले, उसका फ्यूचर आगे बढ़े, तो राजा की इच्छा पूर्ति इन चीजों से होती है। हालांकि ये बात क्लियर है, राजा अपने राजकुमारों पर बहुत ज़्यादा फेथ नहीं करता, इनडिसिसिव रहता है कि वो कैपेबल है या नहीं। और उसमें बहुत बार आपने देखा है कोई कैपेबल बच्चा, कोई अच्छा मरकरी को बाजी मार जाता है और राजकुमार बन जाता है। अब ये जो चीज़ें हैं, हिस्ट्री अब आप पढ़िए, और इस रेफरेंस के साथ मेरी इस वीडियो को सुनने के बाद आप हिस्ट्री पढ़ोगे, आपको हिस्ट्री बिल्कुल क्लियर कट मीनिंग देगी। अब लियो वालों की लिबरेशन हाउस की बात कर लेते हैं, यानी कि उनके 12th में। ये मैं आपको पहले बता चुका हूं कि लियो वालों की शुरुआत कर्क से है, कैंसर से है, उस मन के भाव से है जिसको हम सुख के साथ कहते हैं। राजा को सुख नहीं है, राजा का सुख तो लिबरेशन है, वो लिबरेटेड है। राजा का सुख मन से है, क्योंकि सुख सुविधा के हर साधन उसके पास है, शारीरिक या शरीर से बाहर की दुनिया,
जिसको हम मेटीरियलिस्टिक दुनिया कह सकते हैं। मेटीरियलिस्टिक दुनिया की हर तरह की चीज़ उस राजा के पास अवेलेबल है। अब जब उसको लिबरेट करना है, इस शरीर को छोड़ना है, इस दुनिया को छोड़ना है, तो दुनिया की चीज़ें तो यहीं रह जाएंगी। उसके साथ जाने वाली चीज़ क्या है? ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। उसके साथ जाने वाली चीज़ है उसका मन। अगर मन में इच्छाएं होंगी तो अगला जन्म निश्चित है। और अगर मन की इच्छाएं, क्योंकि शारीरिक इच्छाएं तो राजाओं की पूरी हो जाती हैं, मेटीरियलिस्टिक डिज़ायर्स उनकी सब पूरी हो जाती हैं, अब मन में एक ही इच्छा बच सकती है यहाँ पर। क्योंकि अगर वो राजा साधक है, महर्षि जनक है, तो उसकी तो एक ही इच्छा होगी, मोक्ष। अब आप समझिए कि यहाँ पर ये क्यों उस मन को एक्सपेंड करने का हाउस है। आपका मन खत्म हो गया, मन के पार जाकर मृत्यु, ये मन का वो सब्जेक्ट है। यहाँ पर जब डेथ है, मन को आप देख रहे हो, क्लियरली देख रहे हो, क्योंकि सूर्य का एक चीज़ जिसको मैंने अपने वीडियो के एंड के लिए रखा था कि सूर्य का मतलब आंखें भी होता है। आंखों को हम दो ही चीज़ों से देखते हैं, बाहर की आंखें और अंदर की आंखें। अंदर की आंखों के लिए हम मन का सहारा लेते हैं। अब एंड के टाइम में ये दोनों आंखें, आप बाहर से चीज़ें देखोगे और अंदर की चीज़ों देखोगे, और उसको करते हुए दोनों गुरु आपके पास 12th हाउस में अवेलेबल होंगे। और उन गुरुओं के सानिध्य में, उस नॉलेज के सानिध्य में आप अपने शरीर को छोड़ोगे। और जैसे ही शरीर को छोड़ोगे तो लियो के लिए एक पॉसिबिलिटी जोन है कि वो जन्म मरण के इस चक्र को तोड़ दे, भेद दे, उसके पार चला जाए, यानी दोबारा उसका जन्म ना हो। अब ये जो चीज़ है, क्योंकि सूर्य एक ही भाव में आएगा, दूसरा भाव नहीं है, उसकी दूसरी डायमेंशन ही नहीं है। आप वैसे क्लियरली समझ भी सकते हो कि आत्मा की दूसरी डायमेंशन कैसे हो सकती है। आत्मा सिंगल है, सिंगल है, मन सिंगल है, सिंगल है, बाकी जो रिसोर्स स्टाफ है उनकी दूसरी डायमेंशंस हो सकती हैं। सुपरफिशियल डायमेंशन, बाहरी दुनिया की डायमेंशन और अंदर की दुनिया की डायमेंशन, वो तो क्लियरली समझ आता है। और यही तो हमारा ज्योतिष की खूबसूरती है कि यहाँ पर कोई चीज़ भी लॉजिक के साथ समझी जा सकती है। सो ये था ऋषियों, दोस्तों, मेरा आकलन। दूसरा मतलब असेंडेंट हमने पकड़ा था, यानी कि लियो असेंडेंट। लियो असेंडेंट की अपनी तरफ से मैंने कोशिश की कि आपको डिफरेंट तरीके से चीज़ों को समझाऊं कि अगर हम असेंडेंट्स को देखें तो कैसे देखें और कैसे समझें। और दर्शकों, जो रिक्वेस्ट हर वीडियो में मैं करता हूं वो इस वीडियो में भी करूंगा कि ये एस्ट्रो इंटेलिजेंस मेरा नहीं, आपका चैनल है, हम सबका चैनल है, वैदिक एस्ट्रोलॉजी की नॉलेज का चैनल है। इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, ताकि वैदिक ज्योतिष की नॉलेज, वो लाइट, वो ज्योति घर घर तक पहुँचे और हर घर, हर मन, हर दिल, हर दिमाग प्रकाशमान हो जाए। और जो दर्शक कंसल्टेशंस लेना चाहते हैं, हमारे इंस्टीट्यूट में एजुकेशन लेना चाहते हैं, मोस्ट वेलकम। उन सब के लिए मेरा एक ही फ़ोन नंबर है, दैट इज़ 9881164480। उस पर आप कांटेक्ट मुझसे कर सकते हैं। मगर कांटेक्ट के लिए वाया मीडिया या मीडियम जो होगा वो मेरा बेटा होगा, वो भी आप समझ सकते हो कि मेरा पंचम भाव ही है। सो उसके थ्रू आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो। सो दर्शकों, बहुत बहुत प्यार है, बहुत बहुत आप सबको आशीर्वाद है कि आप जीवन में इस नॉलेज को साथ लेकर जो जीवन मार्ग आपको मिला है, जो कर्म आपको मिले हैं, जो ध्येय आपको मिला है, आप सभी चीज़ें पूरी कर कर इस जीवन के चक्र का भेदन करें। ये आशा भी है, विश्वास भी है, मोटिवेशन भी मैं आपको करता हूँ। और दर्शकों, दोबारा से बहुत बहुत आशीर्वाद।